नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है। आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो यूरिया बनता है उस यूरिया का निर्माण करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है। तो ऑप्शन बच्चे आपके पास क्या क्या है। एक तो किडनी है, एक आपके पास लीवर है, एक आपके पास बड़ी आंत है और एक क्या है अग्नाशय है भाई। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें भाई, तो आप जो भोजन के अंदर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन भाई, तो प्रोटीन के अंदर बच्चे जो इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो एसिड। कौन सी होती है? अमीनो एसिड भाई। तो अमीनो एसिड से बच्चे हमारे शरीर के अंदर बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और जो अमोनिया होता है, तो अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है। तो अमोनिया को यूरिया के अंदर बदलने का जो कार्य करता है बच्चे, वो हमारा कौन करता है? वो हमारा करता है लीवर भाई। कौन करता है? लीवर करता है। और बात आई अब यूरिया को, अगर आपसे पूछ रहे कि यूरिया को शरीर से एग्जिट कौन करेगा, अगर बात करें इसकी एग्जिट की, तो एग्जिट करने वाला बच्चे होता है किडनी। एग्जिट कौन करती है? किडनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछी, यानी कि लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड भाई। तो लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड हमारे शरीर की जो होती है बच्चे, कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी कौन सी ग्रंथि भाई? अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय। तो अग्नाशय हमारी क्या करती है? अग्नाशय के पास बच्चे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चार प्रकार की सेल होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब ये जो चार सेल होती हैं बच्चे, तो अल्फा, बीटा जो गामा होती है, तो अल्फा, बीटा, गामा तो करती है हार्मोन का निर्माण, ये तो करेंगी हार्मोन का निर्माण करेंगी। और जो डेल्टा सेल होती है बच्चे, ये करती है एंजाइम का निर्माण। किसका निर्माण करती है? एंजाइम का। तो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण जो करती है, उसी ग्रंथि को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड भाई। उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भाई, यानी मिश्रित ग्रंथि भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा अग्नाशय पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भोजन के पाचन के दौरान जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो भोजन के पाचन के दौरान जो जल का अवशोषण बच्चे होता है, तो आपसे पूछा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भाई। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जल का जो अवशोषण बच्चे होता है, तो वो हमारी कौन सा अंग करता है? वो करती है हमारी बड़ी आंत। कौन करता है? हमारी बड़ी आंत करती है। और बड़ी आंत के अंदर होते हैं जल के अवशोषण के लिए यहाँ पर जो कार्य करते हैं, आपसे पूछे तो उन बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरियाओं का अगर आपसे पूछे कि रिलेशन कैसा होता है, तो इनका बच्चे जो रिलेशन होता है ना, तो ये होते हैं सहजीवी भाई। ये क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं। कैसे जीवी होते हैं? सहजीवी होते हैं, जो हमारे बड़ी आंत के अंदर पाए जाते हैं, जो स्टूल और यूरिन को जो जो हमारा जो बचा हुआ भोजन होता है, तो उसको स्टूल और यूरिन बनाने का कार्य करते हैं, और वहाँ पर जल का अवशोषण होता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भाई। तो यहाँ पर पूछा आपसे लंबी, यानी कि लॉन्गेस्ट भाई। तो जो लॉन्गेस्ट होती है बच्चे, तो लॉन्गेस्ट जो हमारी सेल होती है वो कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट सेल बच्चे हमारी होती है कौन सी भाई? न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन बच्चे कहाँ की सेल होती है? न्यूरॉन हमारी ब्रेन की सेल होती है भाई। ब्रेन की सेल होती है, ठीक है। किसकी सेल होती है? ब्रेन की। तो नेफ्रॉन, अगर आपसे पूछे, नेफ्रॉन बच्चे आपकी होती है किडनी की भाई। किसकी सेल होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की। और बच्चे न्यूरॉन होती है ब्रेन की। आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपकी ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर की छिपी हुई हड्डी किसे कहते हैं। तो मानव शरीर की आपसे पूछो छिपी हुई हड्डी, यानी कि जिसको बोलते हैं भाई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हिडन बोन भाई। तो इसको बोलते हैं बच्चे हिडन बोन। तो हिडन बोन कौन सी होती है हमारी? अगर मैं हिडन बोन की बच्चे बात करूँ, तो ये हड्डी हमारे गले के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? गले के अंदर। देखो यहाँ पर जो जिह्वा को सहारा देती है, तो ऊपर की ओर इससे, यहाँ पर तो इससे जीभ जुड़ती है, टंग जुड़ी होती है, और यहाँ पर ये हड्डी होती है कौन सी? हमारी हायोड बोन भाई। तो कौन सी बोन होती है हमारी? हायोड बोन, यानी कि हायोड हड्डी होती है। तो फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है भाई, ठीक है। और स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी फीमर होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।